स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले मैं थैंक यू करूँगी मैडम फरजाना का, उन्होंने बहुत अच्छी क्लास अरेंज की है और आप लोगों को और हम लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी क्लास, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज है। थैंक यू सो मच, जैसे हमेशा होती है। थैंक यू। आई होप फिर इंशाल्लाह भी और लोग आ जाएंगे। इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम राफ्ता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट क्रिस्टीन, हेड ऑफिस कराची, सीनियर ब्यूटी कंसल्टेंट। और मेरे साथ जो दूसरी मिस हैं वो मिस हुमा है, वो आप हुमा अंसारी, वो आपके साथ मेकअप का डेमो शेयर करेंगे। इस वक्त हम एक्नी ट्रीटमेंट का फेशियल कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्नी नहीं मिली, मैंने काफ़ी सर्च करा, लेकिन इनके फेस पे यहाँ इनके थोड़ा सा एक्नी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया है कि ताकि हम इनके साथ ये ट्रीटमेंट कर सकें। तो इसमें जो हम किट यूज़ करेंगे वो एक्नी की, ऑफ कोर्स क्रिस्टीन एक्नी फेशियल यूज़ करेंगे, इसकी अलग किट है। एक्नी फेशियल की अलग किट है, एंटी एजिंग की अलग किट है, वाइटनिंग के लिए मतलब वाइट ग्लो फॉर पिगमेंटेशन, जो पिगमेंटेशन, मलाज्मा और हाइपर पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट के लिए उसकी अलग किट है, उसका नाम है वाइट ग्लो। इसके अलावा हमारी स्किन ट्रीटमेंट में फेस पॉलिश, ब्लीच भी मौजूद है और एक और हमारा फेशियल है हर्बल फेशियल के नाम। ये सारी रेंज हमारे मौजूद है स्किन केयर में। इसके अलावा बहुत जल्द हमारा राइट फेशियल लॉन्च होने वाला है, सीरम्स लॉन्च होने वाले हैं जिसमें पेप्टाइड यानी एंटी एजिंग के और विटामिन सी के और एक्नी के सीरम्स भी होंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द आ जाएगा। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। इनके क्या क्या रीजंस होते हैं, फेस पे एक्नी क्यों होती है? क्योंकि देखिए सबके तो होती नहीं है, लेकिन कुछ हैं जिन लोगों के एक्नी होती है और कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्नी भी होती है और वो इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम कर रही होती है और वो ठीक नहीं हो रही होती है, तो उसके क्या क्या रीजंस होते हैं। इससे पहले मैडम फरजाना ने बहुत अच्छी अवेयरनेस दी है आपको हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर, तो उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम भी है। जैसे हमारा जैसी इंटरनल कंडीशन होती है वैसी हमारी स्किन से हमारी इंटरनल हेल्थ का बहुत अच्छे से पता चल रहा होता है, ख़ास तौर से हमारे थायराइड का और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये दो चीज़ें हमारे फेस पे नजर आती हैं, जो भी इनमें कुछ रद्दोबदल हो या कुछ खराबी पैदा हो या डिस्टर्बेंस पैदा हो। अगर आपके देखें, एक तो कॉमन चीज़ ये है हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा ख़वातीन और ख़ासतौर पे लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ, वो कोई भी ऐड देखती हैं इंस्टा पे, कोई प्रोडक्ट का बहुत प्रोमो देख रही होती हैं कि इन्फ्लुएंसर्स ने एक तो आजकल बहुत सबके सर पे प्रोडक्ट को सवाल कर देते हैं कि इससे ये हो रहा है, इससे यूँ हो रहा है। तो बहुत सी बच्चियाँ क्या करती हैं, वो फ़ौरन जाके उसको बाय कर लेती हैं या ऑनलाइन मंगवा लेती हैं, चाहे वो उनकी स्किन के मुताबिक हो, सूटेबल हो या ना। फिर उससे क्या शुरू होता है, किसी को एलर्जी, किसी को ब्रेकआउट हो जाता है बहुत ही सीरियस किस्म का, और ब्रेकआउट को ठीक करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वो रिएक्शन कर जाता है। मैंने ऐसी बच्चियां भी देखी हैं जिनके फेस पे बाकायदा से इन्फेक्शन भी है, बाकायदा वो उनको इन्फेक्शन भी कर देता है। पहले एक्नी बनती है, उसमें इतना सीबम जमा होने लगता है, इतना पस पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करना और मज़ीद मुश्किल हो जाता है। तो बेटा ये हर चीज़ से आप इंस्पायर होके, इम्प्रेस होके उसको ऑर्डर नहीं किया करें। मैं काफ़ी मेरे पास क्लाइंट्स भी आती है लड़कियाँ ये प्रॉब्लम लेकर, तो मैं उनको यही बताती हूँ कि बेटा हर चीज़ यूज़ करने के लिए थोड़ी होती है, और एक तो ये क्रेज़ मेरी समझ में नहीं आ रहा, अब तो इतनी अवेयरनेस हो चुकी है, ये क्रेज़ है ना वाइटनिंग का, ये किसी सूरत कम नहीं हो रहा, मज़ीद बढ़ गया। अब तो जान पे खेलने को भी तैयार है, अब तो ये हो गया। तो वो अब ये मसला, अब वो क्या, वो क्रीम आ गई, फला चीज़ आ गई, वो फेस पे लगा लगा के बहुत सी बच्चियों ने अपने फेस बहुत ख़राब कर दिया। अच्छा, एक तो देखिए आप बहुत सी सैलून्स भी करती हैं कि मैंने खुद बनाई है, आप लगाएं, इससे बहुत फेयरनेस आती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा ब्लीच होता है, उसके अंदर मरकरी होता है, वो आपकी जो एपिडर्मिस है यानी आपकी जो वेरी फर्स्ट लेयर है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, वो उसको बिल्कुल डैमेज करके ख़त्म कर देती है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं दूँ, अगर आपने प्याज देखा है, उसके ऊपर एक लेयर होती है ना बारीक सी, जो ऐसी भी उतर जाती, बस वो इसी तरह उतर जाती है, वो अंदर से बड़ी पिंक पिंक प्याज नज़र आती है ना, इसी तरह वो अंदर से पिंक पिंक स्किन नज़र आती है, तो सब खुश होने लगते हैं कि हम गोरे हो रहे हैं इससे।
हालांकि गोरे वो सिर्फ इतने होते हैं, यहाँ से यहाँ तक, जो नेक पे नहीं लगा रहे वो तो उतना ही होगा। आपको बकायदा फील होगा कि ये फॉर्मूला क्रीम यूज करते हैं, क्योंकि उनके हाथ भी डिफरेंट होंगे, उनके पैर भी डिफरेंट होंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी रगें तक नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये हमारे इंटीरियर साइड पे और पंजाब साइड पे इसका बहुत ज्यादा क्रेज है। फेशियल हेयर की ग्रोथ होती है, स्किन में मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता झाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती है। तो बेटा इन चीज़ों से आप, मैं इसलिए ये मैसेज सबको देती हूँ कि आप इससे मोहतात रहें। जो आपके पास एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, स्किन की बहुत एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद है, आप उनसे मशवरा लें, उनसे लिखवाएं क्या मैं ये क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ अपनी स्किन के लिए, फिर उसे यूज़ किया जाए। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो अल्लाह ताला के आप उसमें ला रहे हो, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, वो कभी भी चीज़ आपकी सही नहीं होती। आई डोंट बिलीव। और वो अगर आप लगवा भी रहे हो ना, वो आपको फिर लगवाते ही रहना है। वो लाइफ टाइम इशू है फिर आपके लिए, आपको उसकी टैबलेट्स भी खानी है। कमर्शियल है, क्योंकि जो आपकी कुदरती मेलानिन है, जब आपकी बॉडी में सेल्स बनते हैं तो मेलानिन तो वही आएगा ना बन के वापस, जो आपकी अपनी रंगत है। तो उसको फेयरनेस को मेंटेन रखने के लिए आपको इंजेक्ट भी करवाते रहना है, टैबलेट्स भी खाते रहनी है। अब आप ये कितना कर सकते हैं, ये देख लें कितना कर, साइड इफेक्ट्स तो होंगे ना फिर उसके। नेचुरल जो आपका है वो आप अपने ब्लड में एक चीज मिलाए जा रहे हो, वो लगता भी इंट्रावीनस है। बिल्कुल कैंसर है, टोटली कैंसर। ये इससे कैंसर की बड़ी इसीलिए है। अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में इतने हार्मोन्स, जिसे कहते हैं ना हैप्पी हार्मोन्स तक दिए हुए। तो मतलब जो अल्लाह पाक की तरफ से इतना कुछ है, हम उसको तो उसकी शुक्र ही नहीं करते अदा। जो मुफ्त में अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कुछ चार्ज नहीं किया, उसको आप तो डिस्कवर तो करें अपनी बॉडी के अंदर, और उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। ऑर्गेनिक चलिए, ऑर्गेनिक सिंपल। इसलिए मैंने कहा ब्यूटी ठीक है, मेकअप हो गया, सब कुछ हो गया, मगर उसके बाद भी उसको क्लीन करना भी बहुत जरूरी है। मेंटेन रखें, मेंटेन, उसको सफाई करने। सबसे अच्छा उन्होंने बताया पानी। पानी बेहद पिए। आप कहीं जा रहे हैं, अपने पास पानी की बोतल रखें, पानी पिए। आधे से ज्यादा आपकी बॉडी का मसला जो है ना, वो पानी हल कर देगा। सारे आपके बॉडी के टॉक्सिन्स जो है वो निकलते हैं, इससे वॉश होते हैं किडनी के थ्रू, लेकिन ये बहुत अच्छी। देखो इतने की चिकन आ जाएगी। अच्छा, हमने क्लेंजिंग मिल्क से इनका मेकअप साफ किया, मेकअप करके इनको तैयार होकर खास के लिए तो वो हमने वाइट कर दिया। अब हम यूज कर रहे हैं लेमन क्लेंजर। अच्छा, आपने देखा बेटा कि क्लेंजिंग मिल्क जो है वो लाइक मिल्की होता है, ठीक है, लोशन की तरह होता है। क्लेंजर जो होते हैं ये थिक क्रीम की तरह होते हैं। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लेंजिंग मिल्क आप डेली यूज कर सकते हैं, जैसे आपको अपनी होम केयर करनी है, अपनी स्किन को मेंटेन रखना है, तो आप डेली फेस वॉश करें और आराम से क्लेंजिंग मिल्क से अपना सारा डर्ट, पोल्यूशन, मेकअप जो कुछ भी वो रिमूव करें। लेकिन क्लेंजर आप डेली यूज नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? क्लेंजर जो है वो डीपली आपके पोर्स में से सफाई करता है, गंदगी को बाहर निकालता है, आपकी डेड स्किन को भी पील करता है, लाइटली डेड स्किन को भी पील करता है। तो अगर आप इसको डेली यूज करने की कोशिश करेंगे, बहुत सी बच्चियां कर लेती हैं कि भाई तो इतना अच्छा फेस साफ हो रहा है, ब्राइट हो रहा है, फ्रेश, तो आपका क्या मॉइस्चर कम हो जाएगा। ये क्योंकि इतनी डीपली गंदगी बाहर निकालता है। अगर आप फिर डेली यूज करेंगे तो आपकी स्किन क्या हो जाएगी? ड्राइनेस पे जाने लगेगी। ठीक है, तो आपने डेली क्या यूज कर सकते हैं? क्लेंजिंग मिल्क। ठीक है, दो 3 मिनट आपने सिर्फ फेस को प्रिपेयर करना है। ये मैं क्या काम कर रही हूँ? मैं फेस को क्लीन कर रही हूँ। आपने चाहे कोई हाइड्रा मशीन से फेशियल कर रहे हो, गैल्वेनिक से कर रहे हो,
हाई फ्रिक्वेंसी से करें, कोई भी डिवाइस हो XYZ, आपने स्किन को पहले अच्छी तरह से साफ सुथरा करना है। और ये बच्चों को आप बताएं कि जो स्पंज आप यूज कर रही हैं, मैं टिश्यूज यूज कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसको डिस्पोज ऑफ कर सकती हूँ। एक्ने वालों के लिए तो सबसे ज़्यादा ही खतरनाक होता है स्पंज। वैसे भी आपने स्पंज में देखा है कि वो उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, देखा, उसमें बैक्टीरिया जर्म्स बहुत जल्दी बैठ जाते हैं जाके, तो उसको साफ करना बड़ा मुश्किल है। या तो आप किसी के यूज करके तो उसको फेंक ही दें, उसको भी वो रख के या धो के रख के इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होते। डिस्पोजेबल अब यूज करनी चाहिए इसमें सब अब तो बिल्कुल वैसे भी सलोन्स में डिस्पोजेबल ही यूज हो रहा है कि आप टिश्यू से वाइप करें और उसे डिस्पोज करें, टेंशन खत्म। वाइप्स यूज कर सकते हैं? वाइप्स भी यूज कर सकते हैं, और इसके अलग से अब आने लगे हैं सलोन पैक। बॉयज आ गए। हाँ, बहुत बकायदा ज़्यादा सलोन के पैक आ रहे हैं, हाँ, बकायदा उसको आप दे सकते हैं। दे सकते हैं। इतने और और वाइप सैलून्स ऐसे हैं कि स्पंज यूज और कर even रहे वो बहुत आप सारे में हैं। वो टब में रख देते एक साथ पानी। और उसमें डिटॉल डाल They're देते very हैं। expensive, बहुत जो बाहर से ले रहे हैं आप तो घर में बिठा के किसी से वो छोटे छोटे बॉल्स बना के रखें, एटलीस्ट वो सेफ तो करेगा कि किसी की बॉडी का टच हुआ हुआ वन टाइम यूज करके फेंक दे, दूसरे की बॉडी पे भी इतना फेशियल स्क्रब। अच्छा, अब फेशियल स्क्रब जो हम यूज कर रहे हैं वो टी ट्री का है, ठीक है, टी ट्री। खासकर कुछ छोटे पौधे इस तरफ दिखाइएगा कि कैमरा में भी नजर आ जाए अपना फ्रंट का क्राफ्ट का इधर सही। टी ट्री आपको पता है कि एक्ने को बहुत अच्छा ट्रीट भी करता है, एंटीबैक्टीरियल है और स्किन को रिपेयर भी करता है, सूट करता है, ठीक है। टी ट्री स्क्रब। अच्छा, एक्ने स्किन पे आपने स्क्रब को बहुत डेलिकेटली यूज करना है, ये नहीं कि आप उसका जिस तरह से मैं अभी साफ करने के लिए स्किन को मसाज दे रही थी, आपने इस तरह से मसाज के स्टेप्स फॉलो में नहीं करने। इसकी कॉस्ट क्या होती है प्रेस्टिजिटी इसकी? इसकी कॉस्ट अगर आप इंडिविजुअल भी लेंगे तो ये आपको 490 की ट्यूब पड़ेगी। क्वाइट कहते हैं ना कॉस्ट जैसे कुछ लोग कहते हैं ना हमें एक दो चीज़ें चाहिए तो 490 की ट्यूब पड़ेगी। वैसे वही इसमें 5 आइटम्स हैं और टोनर है, क्लींजिंग मिल्क है। तो भाई ये पूरा पैक कितने का? ये आपको 3200 का स्टूडेंट पैक भी है। स्टूडेंट बैग में स्टूडेंट पैक Student bag भी है। मैं बच्चों वो को क्या कॉस्ट है स्टूडेंट बैग की? वो 1100 की। उसमें कंप्लीट किट है सब नहीं कितने का? 1400 1400। दुकानों पे तो ये 1400 1500 1400, हाँ दुकानों मगर पे उसमें price सारी है। चीज़ 1400 सारी 1500 में चीज़ें। समझ कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ क्वालिटी टोनर लेंगे हम थोड़ा सा। अच्छा, अब हम जेंटली पहले मसाज करेंगे इसको सिर्फ नोज पे। एक्ने के ऊपर आपने बहुत एहतियात कर लिया, एक्ने के ऊपर अगर आपने इससे मसाज कर लिया तो ब्रेकआउट होने का खतरा है, यानी आपकी एक्ने फैल सकती है। जहां आपको लग रहा है ज्यादा ब्लैक हेड्स हैं, आप सिर्फ वहां मसाज करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज एक और पॉइंट आउट करा दूं आपको कि आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, वो फेस पॉलिश का बहुत उनको शौक होता है, उनको यही बिलीव होता है कि फेशियल होना हो, मेरा फेस पॉलिश हो जाए, है ना, ब्लीच हो जाए। तो एक बात मैं बताऊं बेटा, जब हम मशीन यूज करते हैं तो आपने सेम डे जो है वो पॉलिश नहीं करनी, ठीक है, सेम डे नहीं करनी। बेहतर है कि आप उसको एक दिन पहले कर लें। और ब्लीच को भी पहले टेस्ट करें क्योंकि ये स्किन सेंसिटिव होती हैं। जैसे बिल्कुल। मैं अपने ब्लीच नहीं कर सकती, फौरन रैश हो जाता मैं खुद नहीं कर तो सकता, धोने से पड़ जाते क्योंकि ये हैं। स्किन Bleach नहीं कर हर सकते। इंसान की वेरी करती है स्किन। तो इससे बेहतर है कि आपको रेड पैचेस पड़ जाए, थोड़ी सी स्किन पे हल्का सा पहले ट्राई करवा लें और उसके और बाद सबसे अच्छा है आप उसको ना बिल्कुल इधर साइड में, साइड ताकि में। कोई ईचिंग हो, इरिटेशन Just हो के तो वो तौर जल्दी पे। हील हो जाए, फेस में नजर ना आए। हालांकि पहले मैं अपने ब्लीच कर लेती थी, अब लगाओ तो मुझे एलर्जी हो वो जाए। एलर्जी ये आपके देखिए खुद भी इंसान का बॉडी नेचर चेंज होता रहता है, बॉडी के रिएक्शंस तक चेंज होते रहते हैं। होता है कि बहुत सी चीजें आपको पहले सूट करती थी और बाद में वो सूट नहीं कर रही होती। अगर हमारे यहाँ ये काफ़ी लोगों के बैठे हुए हैं, कॉलर्स में ये नहीं देखा जाता कि इनके फेस पर ब्लीच कितने दिन पहले हुई थी, ये क्या है। कंसल्टेंट का काम क्या है कि आप बाकायदा उनसे नुहा उनकी ले रहे हैं, पूछ रहे हैं उनसे कि आपने कितने दिन पहले करवाया है, क्योंकि आप उनको मशवरा दें
कल को वो आपको एक अपर हैंड दे, आपका क्लाइंट। ये अच्छा आप ही बताइए, आपको खुशी होगी या नहीं होगी? जैसे एक डॉक्टर के पास इंसान जाता है तो कहते हैं डॉक्टर साहब आप ही बेहतर से बता सकते हैं, वी आर डॉक्टर ऑफ योर फील्ड। ठीक है, कोई भी अच्छा डॉक्टर आपको मेडिसिन ऐसी ही नहीं देगा जो आपके लिए नुकसान हो। वो आपको पहले लाइट से फिर मतलब वो पूरी हिस्ट्री लेता हिस्ट्री है लेगा हिस्ट्री लेगा। कि फलां चीज से आपको एलर्जी तो नहीं है, फलां का भी चीज से काम किसी तरह है, कभी भी स्किन के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर नहीं सकते। करते। अच्छा दूसरी चीज बेटा, आप जैसे अब नहीं इनके एक्नी है, इससे भी ज्यादा हाइपर एक्नी होती है ना, एक्टिव एक्नी होती है, हाइपर एक्टिव। उसमें क्या हो रहा होता है कि आप हाथ भी लगाओगे तो वो ब्लीड शुरू हो जाता है। ऐसी एक स्किन आप लोगों ने जरूर देखी होगी, बहुत सी बच्चियों के साथ ये इशू होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे बेटा, मैं जैसे हाथ ग्लव्स पहन के यूज कर रही हूँ, आपने सिर्फ कॉटन बॉल से करना है, ठीक है? और पानी नहीं लेना, टोनर लेना है। जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे उसको बॉल्स लेके इस तरह से मसाज करेंगे उनके हल्के हल्के, क्योंकि उनके ब्लीड होता है। जैसे ही कुछ टच होगा उनके ब्लीड होता है, जैसी भी रगड़ लगेगी। ठीक। अच्छा अब दूसरी चीज एक और बताओ, आपके लिए सबसे अच्छा पता है क्या है? आपके पास जब क्लाइंट आए ना, आप उसका एक फॉर्म बना लें अपने पास। अगर आपके पास सिस्टम है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें बना लेना बहुत अच्छा है। और नहीं है तो फाइल्स बना के रखे और उसमें अपने क्लाइंट्स की एंट्री करें। जैसे फर्स्ट करें मेरे पास आई हैं, ये एक्नी का ट्रीटमेंट दे रही है, तो मैं पहले इनका नेम मेंशन करूँगी, एज, एक्नी किस टाइप की हो रही है, ठीक है? उसके बाद उनको मैं क्या ट्रीटमेंट दे रही हूँ, सीरम कौन से यूज़ करे हैं, वो सब मेंशन करेंगे। और फिर जब हम ट्रीटमेंट दे देंगे उसके बाद देखेंगे कि कितने % रिजल्ट आया। ठीक। अच्छा मैम एक चीज़ और है, मैंने एक स्टूडेंट बच्ची मेरी थी, उसकी हल्की हल्की एक्नी, वो एक्नी ऐसी थी कि बाजारी स्किन पर नजर नहीं आ रही थी, मगर हम अच्छा। अगर स्किन पर ऐसे फिंगर करें तो हमें अंदर ऐसे लगता है जैसे बारीक बारीक अंदर सेकंड कुछ लेयर है। में हो जाती है। जी, तो उस वक्त तो उसने नहीं कहा कि मुझे कोई इस तरह का इशू है, मगर मुझे फील हो रही थी। अच्छा उसको खुद नहीं आइडिया हो रहा होगा। नहीं, हाँ। और वो तकरीबन उसका एक ही वो था कि मैं कुछ भी अगर मैं घर में से जैसे घर में कोई ग्रेमिटी लगा लेती हूँ, बेसन वगैरह भी अगर करके लगा लेती हूँ, तब भी ये स्किन मेरी ऐसी हो जाती है और अंदर से पोर्ट से बाहर आ जाते हैं, जैसे जो चीज़ अंदर होती नहीं है। तो उनको सेकंड लेयर में है ना, वो इसका कुछ भी नहीं कर सकती उस पे। तो ये घर ऐसी स्किन के के लिए हमें कोई हमारे पास जैसे कभी इस तरह के आ जाते हैं, तो हम क्या करें फिर? देखिए हमको ना सारा सूदिंग ट्रीटमेंट देना है। कोल्ड, अगर आपके पास कोल्ड हैमर है तो उससे सूदिंग लगा के क्लीन करके, जैसे आपके पास मिंट क्लेंजर भी होते हैं, उससे साफ करके क्लीन करके उनको आपने सूदिंग लगा के सारा कोल्ड कंप्रेशन देना है, अगर आपके पास कोल्ड हैमर है, अच्छा, ठीक है? और नहीं है तो आपने गॉस आइस में डिबो के उनके फेस के ऊपर रख लें। ये आप देखिएगा उनकी वो चीज़ कितने अच्छे तरीके से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और उनको आपने ये होम में भी बतानी है रेमेडी कि आपने अपने फेस पर आइसिंग करनी है, इनडायरेक्ट आइसिंग गॉस में लपेट और के। एलोवेरा अप्लाई कर सकते हैं ना, एलोवेरा जो कि उसमें जैसे हम बना के ग्लैंड करते नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करें, पहले इसको ख़त्म करें। ये इसी तरह ही ख़त्म होती है, जब उसको अच्छी तरह से कोल्ड कंप्रेशन मिलता है ये दबना शुरू हो जाता वो गर्मी की वजह से होती है, हार्ट ब्लड में हार्ट टेम्परेचर होता है। है हाँ, इसलिए। गर्मी की वजह से ही होती है। ये मुझे खुद भी हो चुकी है, जब मैं हज करके आई थी मेरे फेस पे यही इशू हो गया था। स्किन की सेकंड लेयर में मेरे बहुत सारे दाने थे, ऊपर से नहीं पता चल रहा, लेकिन ऐसे देखो या हाथ फेरो तो दाने। अब मैं खुद भी बहुत परेशान हो रही थी कि इसको करूँ क्या, तो पेशेंट से तो और ख़राब हो जाए। ये भी कर सकते हैं हम, पानी ठंडा चिल लेंगे और अपना फेस डाल उसमें डिप करें, उससे तो होगा ही नहीं। करना बोलते हैं कि वो नहीं इनडायरेक्ट, मैंने उनको कहा गॉस में लपेट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट आइसिंग नहीं, वो बहुत हार्श होता है, शॉक लगता है स्किन को। अब वो बॉल में मैंने तो बड़ी कोशिश की, मेरी तो सांस हाँ, लेकिन ठीक उसी से ही हुआ है, पोर्स बंद हो जाते हैं बेहतरीन है। और ग्लो करते हैं सबसे बेस्ट। कोई अगर कर सकता है, अब वो पता है आपको स्किन टाइट भी बहुत अच्छी करता है। हाँ, वो स्किन को बकायदा स्ट्रेच कर देता जैसे है। हम एक बड़े से बॉल में लेकर और अपना फेस Face dip उसमें करें। तो सेकंड हाँ, लेकिन बिल्कुल हम सिर्फ तो नहीं करते। शुरू में आप थोड़ा करते हैं, टॉवल साथ में बेटे रखें। इतना आपसे बर्दाश्त हो रहा है, ये थोड़ी करेगा ये इतना काम बेहोश हो सांस जाए। ये पता चला हमारे कहने पे वो फिर वो कहेगी ये तो बच्ची आके हमारे यहाँ तो ये उठ ही नहीं रही, बॉल में ही पड़ी। कोशिश करते रहे, फिर उठे, कोशिश करें।
आपको खुद फेस फर्क पता चलेगा। एक्सक्यूज मी, कोल्ड हैमर क्या होता है? कोल्ड हैमर एक अब तो अलग भी आने लगा है। Instrument? वैसे हाँ, इंस्ट्रूमेंट एक टूल है, वैसे कि हाइड्रा मशीन में होता है, लेकिन अब ये अलग भी आने लगा। जब से हाइड्रा बहुत फेमस हो गई है मशीन, उसके टूल्स अलग अलग भी आने तो लगे। इसी नेम से हम परचेज करें? कोल्ड हैमर यही नेम है इसका। उसको जब हम ऑन करेंगे वो इतना ठंडा होता है जैसे आपने बर्फ की क्यूब रखी होती है। उसका कंप्रेशन बहुत जबरदस्त कंप्रेशन देता है स्किन पे। वो होता हाइड्रा मशीन में। जी, एक्ने के भी 3-4 सेक्टर होते होंगे, एक में तो फर्क नहीं आता होगा। एक में काफी तो आता है, लेकिन जाहिर है वो सेटिंग्स तो लेनी क्लाइंट पड़ेगी। को बताना पड़ता है। और होम केयर, कितने दिन बाद सर्टिफिकेट? ये आपको पहला फेशियल करने के बाद आइडिया होगा कि कितने % रिजल्ट आया है। देखिए आपने कभी देखा है बेटा, आप लोग को मैं एक बात बताऊं, आपने देखा है कि हम कभी फेशियल करते हैं मैनुअल भी नॉर्मली भी, तो किसी की स्किन पे बड़ा ग्लो आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, फेस चमक रहा है, फेयर भी लग रहा है, और किसी की स्किन पे हम इतनी मेहनत से करते हैं, इतनी देर तक कर रहे होते हैं, फिर देखते हैं वही की वही होता है ना। अब आप बताइए क्यों होता है हमारे साथ? ये बॉडी में जो हार्मोन्स की वजह से होता है। बिल्कुल, या आपकी जो इंटरनल हेल्थ है, कुछ लोगों की इंटरनल हेल्थ अच्छी होती है, उनकी स्किन पे फौरन रिजल्ट नजर आता है। लोग समझते नहीं ये बात नहीं, नहीं समझते। नहीं उनका तो इतना अच्छा किया था, मेरा तो वैसा नहीं लग रहा। अब आप आपके अंदर का काम तो आप कुछ कर नहीं सकते, इसका हम क्या कर सकते जब तक हैं? आप बिलीव करेंगे मेरे पास कितनी दफा ये हुआ है, मेरे पास मदर एंड डॉटर आती, मदर की स्किन ज्यादा अच्छी लग रही होती, खूब ग्लो कर रही, क्योंकि वो शायद अपनी केयर करती हैं या उल्टी सीधी चीजें नहीं खाती, या पुराना खाया हुआ है अच्छे वक्त का अच्छा खाना, हाँ, तो उनकी स्किन पे ग्लो आ जाता है। जो यंग लड़की होती है उसके नहीं आ रहा। सही बताइए, होता है ऐसा। ऐसा होता है। एक अच्छा, अब हम हाई फ्रिक्वेंसी स्टार्ट करें तो उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन आपको जवाब देती रहूंगी। सबसे पहले देखिए, मैंने स्क्रबिंग करने के बाद अच्छी तरह से टोनर किया, टोनर को आपने अच्छे से ड्राई होने देना है। टोनर को ड्राई करने के बाद, ये नहीं कि वो वेट हो तो आप उसके ऊपर ये स्टार्ट कर दें, उसको ड्राई होने दें, 3-4 मिनट में वो ड्राई हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए डिवाइस है, इसको हम यूज कर रहे हैं, इसका नाम है हाई फ्रिक्वेंसी। हाई पोर्टेबल है, हाई फ्रिक्वेंसी की पहले बड़ी डिवाइस में आता था गैल्वेनिक के साथ, लेकिन अब वो गैल्वेनिक अलग यूज हो रहा है और ये अलग यूज हो रहा है। जो मैं इस वक्त टूल यूज कर रही हूँ इसका नाम है स्पून, इस वक्त ये हम यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर आपको हल्की सी अगर दिखाई दे रहा हो तो आपको एक लाइट नजर आ रही होगी। ये आपने इस तरह से पिंपल के बिल्कुल इर्द गिर्द इस तरह सर्कुलर मोशन में यूज करना है, उसके ऊपर नहीं, और स्किन से चिपकाना भी नहीं है। उसकी वजह क्या है? इसके अंदर 2 तरह की गैसेज है। क्या है? 2 तरह की गैसेज है। अगर मैं स्किन से चिपका दूंगी तो वो गैस उस एक्ने के ऊपर ट्रांसफर नहीं होगी। ये देखें आप लोग। अच्छा, अब जो इसमें गैसेस हैं उनका नाम है नियॉन और आर्गन। क्या नाम है? नियॉन एंड आर्गन। नियॉन जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है? जो जिस इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से एक्ने हो रहा है वो उसको किल करता है, उसका नाम क्या है? नियॉन। और आर्गन क्या करता है? आपके ऑक्सीजन सेल्स बनाता है, यानी साथ साथ आपकी स्किन को रिपेयर भी करता है। तो ये दोनों गैसेस, एक ऑरेंज होती है, नियॉन जो है वॉयलेट होती है, लेकिन ऑरेंज जाहिर है ज्यादा डोमिनेटिंग कलर है, तो आपको उसमें जो नजर आएगा ना वो ऐसा लगेगा जैसे ऑरेंज, लेकिन दोनों गैस इसमें मिक्स है।
ये क्या करता है, इसके बैक्टीरिया को खत्म करके आपके पिंपल्स को श्रिंक कर देता है और श्रिंक होते होते वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अच्छा, होम केयर के लिए आपने उनको फेस वॉश बताना है नीम एंड टी ट्री का। नीम एंड टी ट्री क्रिस्टीन का ही है, नीम एंड टी ट्री बताना है, ठीक है। टोनर पोर्स टाइटनिंग का, ताकि उनके जो एक्नी खत्म होती जाए, उसके पोर्स भी टाइट होते जाए। वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कोन शेप में है। अच्छा, ये आपके देखें, ये भी इसी तरह यूज होता है। आपने क्या करना है, जैसे आपने ये देखो इस तरह बिल्कुल पूरे स्कैल्प पे आपको, ये भी बालों से ऊपर रखना है या नहीं इसको लगा दे आप। इस तरह आपने यूज करना है। ये कब यूज करते हैं, जैसे किसी का हेयर फॉल है, किसी को बहुत डैंड्रफ है, या कोई भी बैक्टीरिया है बालों में, हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, आप ट्रीटमेंट करेंगे जब एंड में बिल्कुल बाल ड्राई कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बाद, तो फिर आपने ये कोम यूज करना है और ये भी बहुत इफेक्टिव है। अगर ऑयल लगी हो तो यूज कर सकते हैं, तो पूरा ट्रीटमेंट है। नहीं, ऑयल क्यों लगे, ये तो बताओ मैंने अभी क्या कहा। प्रोटीन करके वॉश करके जब पूरा ड्राई कर देंगे, ड्राई बालों में बेटा, वो तो ये तो उसको असर लेजर मारेगा उससे। कितनी बार एटलीस्ट कितनी बार ये वाला यूज कर सकते हैं? पूरे हेड पे आपने 3-4 मिनट 5 मिनट जितना आपको लग रहा है उनको जरूरत है, क्योंकि हर पेशेंट की, हर क्लाइंट की अपनी एक कंडीशन होती है। मैक्सिमम 5 मिनट बहुत होते हैं इसके लिए। इसकी प्राइस कोम अलग से थोड़ी पूरी की आप, ये दो चीजें तो बहुत, वरना मिनिमम मैं आपको बता देती हूँ, मिनिमम भी हम 3000 और बहुत नीचे कर दे तो 2500 से कम कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ये आपको पता है कि आप किस एरिया में है, आपका सेटअप छोटा है कि बड़ा। आजकल कराची में तो यही है, काम बाद में, सेटअप पहले, ठीक है। तो ये मसले बहुत हैं आजकल। अच्छा, अब आ जाए और उनका मेकअप स्टार्ट हो जाए। एक सेट पे लगा देती हूँ। अच्छा, मास्क जो हम यूज करेंगे, बट मास्क, ठीक है। और ये आपने बिल्कुल थिक लगाना है, ठीक। थिक क्यों लगाना है, क्योंकि एक्ने को हमने कंट्रोल करना होता है, पोर्स को टाइट करना होता है, तो थिक इसलिए लगाते हैं। तो चलो, जब तक कुमारी में लगा ही देती हूँ। ठीक है, बिल्कुल आपने इसको थिक लगाना है। और अगर थोड़ा सा क्रीमी करना चाहते हो तो बहुत मामूली से टोनर के ड्रॉप्स डाल दीजिएगा, वरना बेहतर यही है कि आप उसको बिल्कुल थिक लगा दें। अच्छा, मास्क को बेटा आपने हमेशा पूरा टाइम देना है, 15 to 20 मिनट्स का। क्यों दे रहे हैं, निचोड़ आप समझ लें वो आपके फेस पैक में होता है। तो आपसे क्लाइंट जितनी भी जिद करे कि 5 मिनट में हटा दें, तो वो अपना जिम्मेदार फिर खुद होगा। कम से कम आपको 15 मिनट्स का टाइम उसको देना ही है मिनिमम।